दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बड़े बड़े धन्ना सेठ देश से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, जिसमें 8,000 रिच और सुपर रिच पीपल, मतलब वो नागरिक देश के जो बड़े धन्ना सेठ हैं, उन्होंने आवेदन दिया है कि उन्हें देश छोड़कर जाना है। और क्यों जाना है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब हम बताएंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट जो सदन के अंदर पेश की गई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा 2019 में, उसमें करीब 1.25 करोड़ 1,25,00,000 भारतीय पहले ही विदेशों में नागरिकता ले चुके हैं, जिसमें अमेरिका सबसे पहले आता है। जहां पर हमारे देश से एक बार कोई व्यक्ति जाता है तो फिर वो वापस लौटकर नहीं आता है। वहीं पर दूसरी ओर कनाडा है, 44% वहां बसते हैं तो 33% कनाडा में बस जाते हैं। 80% युवा जब जाता है तो वापस नहीं लौटता। सोचिए 1947 के पहले का भारत कैसा था। 1947 के पहले का भारत, जहां पर अंग्रेजी हुकूमत थी, तानाशाही थी, उस तानाशाही के दौर में भी हमारे देश से लोग छोड़कर भगे नहीं, कहीं गए नहीं, यही रहे और यही अपने हक की लड़ाई लड़ी। 1947 के फिर बाद में क्या भारत हुआ, यह हमें पता नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और 1947 के पहले जो आजादी हम लोगों ने ली, उसमें फिर चाहे स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने शिकागो में भाषण देकर अपना लोहा मनवाया भारत का, फिर चाहे महात्मा गांधी हो, जिन्होंने पदयात्राएं कर अनशन करके अंग्रेजों को झुकाया हो, या फिर इसके बाद बनने वाला संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो देश को एक खूबसूरत संविधान दिया, वो हो जिसमें आपके अधिकार हैं। तो 1947 के बाद का जो भारत था, उसकी क्या स्थिति थी, कैसी नहीं थी, अगर आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो शायद आपका डेटा बहुत लग जाएगा, आपका धन भी बहुत खर्च होगा। लेकिन हम एक आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जाइए कुकू एफएम पर, और कुकू एफएम पर जाकर वहां से कुकू एफएम को डाउनलोड कर लीजिए हमारी लिंक से, जिसको अभी 50% ऑफ में आपको दिया जा रहा है, जहां पर 4,000 से ज्यादा ऑडियो बुक मौजूद हैं। मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते वो आराम से कान में लगाएं और सुने कुकू एफएम को। वहां पर आप जानिए कि कैसे हमने आजादी ली थी, 1947 के पहले तानाशाह तंत्र के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी थी, पर देश छोड़कर नहीं भागे थे। इसके बाद भी 47 के बाद का भारत कैसा रहा, ये सारी जानकारियां आपको कुकू एफएम पर मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मोबाइल देखते हुए अपनी आंखों को नहीं फोड़ना पड़ेगा, आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, बस कान में लीड लगाना है, आंखें बंद करनी है और सुनते चले जाना है कुकू एफएम को। और कुकू एफएम पे आप जानकारी जितनी ज्यादा अपडेटेड रहेंगे, उतने ही ज्यादा आप अपने अधिकार और सवाल कर पाएंगे, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था, सवाल करने वाली कौम ही जिंदा रहती है। और जिंदा कौम बनने के लिए सवाल करना जरूरत है, और सवाल के लिए ज्ञान होना जरूरी है, और उस ज्ञान के लिए आपको कुकू एफएम पर जाना जरूरी होगा। क्योंकि हम आपको एक रिपोर्ट बता पाएंगे, 2 रिपोर्ट पढ़कर बता पाएंगे, जिसमें आपका तकरीबन 1 से 1.5 जीबी डेटा खर्च हो जाएगा। लेकिन कुकू एफएम पर आपको मात्र थोड़े से एक बार डाउनलोड करा, ना नेटवर्क की समस्या, नेटवर्क आए ना आए, कुकू एफएम पर आप अपनी बुक लगाइए, जो सुनना है सुनिए, जिसमें आप पढ़ लीजिए कि भगत सिंह का इतिहास क्या था, 47 के बाद का भारत क्या था, 47 से आजादी के पहले का भारत क्या था, इन सब के चलते। और इस वक्त सबसे अच्छी बात है कि आप हमारा ऑफर कोड उसमें डालेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम की लिंक दी हुई है, वहां से इसे डाउनलोड करिए, और 399 का इस समय आपको 199 में पड़ जाएगा, मतलब सीधा 50% ऑफ में मिलेगा। तो जानकारी जहां से मिले उसे जुटाइए। और हम फिर कहेंगे कि जो 8,000 लोग भारत छोड़ रहे हैं, 1.25 करोड़ लोग भारत को छोड़ चुके हैं, उनको जरूर देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। और इस सब के लिए उन सभी तानाशाहों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे क्रांतिकारियों को भी पढ़ना चाहिए, और वो कुकू एफएम पर मिल जाएगा। हम अपनी खबर में कुछ चीजें आपको और बताएंगे कि कितने लोग हर वर्ष इस समय भारत को छोड़ रहे हैं। एक ताजा सर्वे हमारे पास, इस ताजा सर्वे में आपको मैं बताता हूं, 2015 में
1,41,656 लोग 2015 में भारत छोड़कर गए हैं। वहीं 2016 में 1,44,942 लोगों ने भारत छोड़ दिया। वहीं 2017 में 1,27,995 लोगों ने भारत छोड़ा। तो वहीं पर 2018 में 1,25,130 लोगों ने भारत छोड़ा। 2019 में 1,36,441 लोगों ने भारत छोड़ा है। अब इन सब पीछे की वजह क्या है, क्यों ये लोग भारत छोड़ रहे हैं? भारत छोड़ने का असल विषय है इनका कि यहां पर जितना टैक्स दिया जाता है, मतलब जो टैक्स का लोड है सरकार का, उस हिसाब से यहां पर मौलिक सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, रोजगार की संभावनाएं ना के बराबर हैं। और जबकि इनकी तुलना जब वो विदेशों से करते हैं तो फिर बात उठती है कि विदेशों में इससे ज्यादा बेहतर सुविधा है। ये सब बातें आपको हम बता रहे हैं, जो आंकड़े हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोच के देखिए, देश के अंदर सारे के सारे लोग जब विदेश चले जाएंगे तो हमारे यहां कौन लोग रहने आएंगे? पता है आपको हमारे यहां कौन रहने आ रहा है? हमारे यहां रहने आ रहे हैं लोग अफगानिस्तान से, हमारे यहां लोग रहने आ रहे हैं पाकिस्तान से, हमारे यहां लोग रहने आ रहे हैं बांग्लादेश से, नेपाल से माइग्रेट हो रहे हैं। लेकिन जो विदेश जा रहे हैं एक बार, वो नहीं आ रहे हैं। मतलब हमारी स्थिति अगर हम तुलना करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मतलब नेपाल, ऐसे देशों के साथ शामिल हो चुकी है। अब हम वो विकासशील देशों की श्रेणी में कहीं खड़े नजर नहीं आते जो कभी अमेरिका के साथ बात करता था या अमेरिका के समतुल्य खड़ा होता था, या विदेश छोड़कर लोग भारत की ओर आना चाहते थे यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा के लिए। क्योंकि यहां की संस्कृति और यहां की परंपरा को नजर लग गई है 2014 के बाद, जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाएं पनप रही हैं, दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, अमन शांति खराब हो चुकी है और कोई भी नहीं चाहता जहां पर अमन शांति ना हो वहां रहे। कोई दंगे फसाद वाली जगह पर रहना चाहेगा क्या? आप सीरिया में रहना चाहोगे क्या? लीबिया में रहना चाहोगे क्या? जाओगे आप तालिबान? तो वही बात है, आज भारत की स्थिति भी उन्हीं देशों में आकर खड़ी हो गई है। और इसके पीछे की वजह जानते हैं क्या है? इसके पीछे की वजह है हमारी मौजूदा सरकार। जो मुद्दों के जो प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न है, आज हिंदू जगाने आए थे लेकिन महंगाई डायन जगा चुके। जगाना था हिंदू, जगा दिया महंगाई डायन को। अब वो जिस तरीके से निगल रही है ना, उससे सब परेशान है। और जो भारी भरकम टैक्स सरकार द्वारा वसूला जा रहा है जनता से और कॉर्पोरेट का माफ किया जा रहा है, उससे नाराजगी देखने मिल रही है। तो हर व्यक्ति अपने बच्चे का भविष्य अच्छा चाहता है, इसलिए वो अच्छी शिक्षा चाहता है और अच्छी शिक्षा के लिए वो विदेश की ओर रुख कर रहा है। अच्छी नौकरी चाहता है, उसके लिए विदेश का रुख कर रहा है। और अमन और शांति, मतलब खुशहाल जीवन देखना चाहता है, इसलिए विदेश का रुख कर रहा है। लेकिन हम फिर जाते जाते कहेंगे कि यहां रहिए, इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं, आजादी के पहले सबका खून शामिल है इस आजादी में। तो हमें अपने तानाशाहों के खिलाफ अगर लड़ना पड़े तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ेंगे। हम महात्मा गांधी के तौर तरीकों से लड़ेंगे, भगत सिंह के तौर तरीकों से लड़ेंगे, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसके हिसाब से लड़ेंगे और स्वामी विवेकानंद जैसा ज्ञान अर्जित करेंगे और जाकर विदेशों में भी अपना लोहा मनवाएंगे और 1947 के बाद के भारत को भी जान जाएंगे। और जिसके लिए हम अब कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करेंगे। हमारे पास तो है ही कुकू एफएम, डाउनलोड आप भी कर लीजिए। ये सारी जानकारियां हम कुछ तो वहां से निकाल लेते हैं, कुछ जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वहां से देख लेते हैं। 50% ऑफ है, करिए, अच्छी बात है। आपको भी ज्ञान होगा, सवाल करने में मजा आएगा और पूरा देश जागरूक हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।